अच्छी बात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज नौजवान साथियों, अल्लाह के फज़ल और तौफीक से जुमा के दिन दो कामों की तरतीब दी जाती है। एक ही की कसरत से हम दुरूद शरीफ पढ़ें। सबसे कम कलेमात वाला जो दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, ये कम से कम चलते फिरते उठते बैठते 300 मरतबा हम जरूर पढ़ लिया करें जुमा के दिन। इसकी बरकत यह है कि जो जिस कदर पढ़ेगा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतना ही करीब रहेगा। आज देखो, जब कुर्सियां लगती हैं और आपको अगर महल्ले की किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के बाजू बिठाया जाए तो जलसा खत्म होने तक नहीं उठते आप। सही बात बोला नहीं बोला? इंसान की फितरत है। मैं इसको ऐसे नहीं बोल रहा कि ऐब है कि क्या है, क्योंकि आप समझते हैं कि भाई मेरी कुर्सी की वैल्यू बढ़ गई इस वजह से कि जो यहाँ एक वैल्यूएबल पर्सन है, शख्सियत है, उसके बाजू में बैठा हूँ। जल्दी भागेंगे नहीं आप, ऐसा फिर बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे, जैसा बहुत अच्छे आप भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं। हाँ सही है। और दूर की कुर्सी बैठे तो बुझाते हैं तो लाने तो सही है। और मेन आदमी पास बैठे तो जी जी ऐसा लगता है क्या संजीदगी का पहाड़ आप पर माशाल्लाह बारिश हो गई जैसे। आप साहब भी सोचते हैं कहाँ से कुछ भी बोलता है, लेकिन बात सही है, समझे? तो जितना अहम शख्स रहेगा उसके बाजू जितना हम रहेंगे, उसके बाद की कुर्सी पे भी अगर हम रहेंगे, वो लैब में भी रहेंगे तो फर्क पड़ता है, समझे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी कायनात की सबसे अजीम ज़ात है। बादस खुदा बुजुर्ग तो इब्न मुख्तसर, सारे एमएलए एमपी ऐसे वैसे सब जीरो। न देखे ना आपने इम्तियाज जलील आए तो कैसे मुंडे डालते थे लोग। कुछ तो सेल्फी वाला तो आज तक मेरे दिमाग के बाहर गए। यानी तलगट बना ये सेल्फी किसके साथ हुआ? इम्तियाज जलील की बात नहीं आ रही, कोई भी सेल्फी जो भी, तो क्या फर्क पड़ता? यानी उसका मुंह और अपना मुंह एक दिख रहा है, ऐसा एक जगह आ गया ऐसा फोटो में, क्या होगा क्या उससे? ऐसा सेल्फी ऐसा क्या बोलेंगे आप लोग? जैसा मैं इसके बाजू पड़ा था, इसको टच किया था मैंने, या हज़रत असवद बन गया था उस टाइम पे, क्या हुआ क्या था? अरे नेचुरली आपकी किसी लोगों ने ले लिए करे तो अलग बात है, लेकिन वो आप खुद सेल्फी ले गए ऐसे। और वो पिछले दिनों असद उवैसी साहब के साथ हमने देखा, कुछ लोगों ने सेल्फी लिए, वो अखबार पढ़ रहे, वो कायम मसरूफ, वो मोबाइल देख रहे थे, इसमें ऐसा तो बस मुंडी आ गई। एक फोटो में मुंडी उनकी, मेरी एक मुंडी हो गई। उससे कुछ हुआ कि आगे फरिश्तों बोले वो जन्नत पक्की हो गई तुम्हारी, ऐसा है। अजीब लोगों में यार बेवकूफाना भी अंदाज चल पड़े, खुसूसन नौजवान। सेल्फी, उसके साथ सेल्फी, उसके साथ तो क्या कहना क्या चाहते हैं आपके? उनके साथ आप गए, मतलब वो मैं एक हो गया, अब उनको भूल जाओ, मुझे पकड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं होता उससे, हलकटपना दिखता उल्टा। लेकिन मैं बता ये रहा हूँ कि वो हलकटपना भी आदमी क्यों अख्तियार करता? सुनिए, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो करके उनकी मेरे साथ फोटो आ गई, इसलिए इस कायनात की सबसे अजीम शख्सियत मैं कह रहा हूँ फिर से, अल्लाह के बाद इनका मकाम और मर्तबा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर से जो जितना करीब रहेगा उतना एजाज पाएगा कि नहीं पाएगा, है ना? जो सदरे जलसा रहते उनके बाजू कुर्सी लग गई, आपको एजाज मिल गया, तो आप भी मोहम्मद एजाज बन जाते हो। जी जी, खांसते भी तो लगे, फिर से देखो खांसते भी कैसा?
दूर रहे तो हाँ करके 4-5 पूरे तबरुकात पाठ डाले, कोई परवाह नहीं है। ठीक है मतलब अच्छी 50% नाक खुजाएगी तो लगे, हालांकि अभी तसल्ली नहीं हुई, फिर 2-3 इंस्टॉलमेंट में अंजाम देना इस पूरे प्रोसेस को। तो नाक को खुजाने का मजा अलग है ना, जब तक खरोड़ करोड़ के नहीं खुजाए नहीं छुके भाई बाजू जिसके बैठे लगे। आदमी असर लेता है, दुनियादारों का असर लेते मेरे दोस्त। काश के कायनात के इमाम का असर ले लेना तो दुनियादार को कितने दिखते थे, ठल्ले दिखते, ठल्ला जाते हैं। हुजूर का असर अगर दिल पे हो जाए, इस कायनात के इमाम के साथ मेरा रिश्ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की ज़ात गिरामे पर जो जितनी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा, बरोज़े महशर उसकी कुर्सी, दूसरे लफ्जों में उसका जो मकाम और मर्तबा रहेगा वो उतना ही बुलंद बाला रहेगा, उतनी उसकी इज्जत होगी, उतनी उसकी तकरीम होगी, उतने सब बोलेंगे क्या बात है साहब। कब? जो जितनी कसरत से हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा। आखिरत के वादे अलग, दुनिया की भी बहारें अलग। दुनिया में भी करके देखो तो मुझे आपको तौफीक दे, दुनिया में अल्लाह इज्जतें देते हैं, मकाम देते हैं, मर्तबा देते हैं, राहतें देते हैं। हमारे किसी भाई को बेचैनी होती है, वो बैठे समझ गए मौलाना में बिल्कुल देते, ऐसा मोहब्बत से बोल रहा है। दुरूद शरीफ की कसरत रखो, बेचैनी भी दूर। कोई अड़चन आ जाए दुरूद शरीफ पढ़ लो। जी टायर फट जाए गाड़ी का, प्यार में अल्लाह ना करे, बच्चों फौरन बोला अरे दुरूद शरीफ पढ़ रहे, आज ही सुना मैंने मौलाना से, ऐसा बोलने का। गाड़ी तुम्हारे पास करके टायर की मिसाल दिया, गाड़ी वालों को टायर की मिसाल, प्लम्बर साहब को पानी की मिसाल। पाना नहीं मिल रहा, दिख रहा नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ो, मिल जाएगा रफी भाई पीछे बैठे। तुम तो पढ़ते ना, अभी एक आधी किताब आगे पीछे हो गई, दिख रही नहीं, चिड़चिड़ नहीं करना, दुरूद शरीफ पढ़ना, मिल जाएगी। एक आधा फार्मूला याद नहीं आ रहा, उस सर ने क्या बोले थे, उस सर को पढ़ो, सर ने क्या बोले थे, दुरूद शरीफ पढ़ो, याद आ जाएगा। अब सबकी मिसाल नहीं देता, हाफिज साहब की भी एक मिसाल है, ड्रॉप कर दिया। तो दुरूद शरीफ मुसीबतों से निकलने का वाहिद रास्ता। कसरत से जब दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो देखो अपनी जिंदगी में राहतें महसूस करो। मोइन भाई का मान नहीं आ रहा जल्दी से, अरे देखो कब से सुबह से ऑर्डर दे रहा मैं, देखो भैया ऐसे कैसा हुआ, मेरे को जाने का ऑफिस, ये वो सुना रहे उसको बात, फौरन ख्याल में जाना दुरूद शरीफ पढ़ो, मान भी आ जाएगा, मोइन भाई रिलैक्स हो जाएगा। अब कब से सोच रहा था अब आएंगे जब आएंगे, कितनी देर से उनको देखो तो अच्छा लगता है मुझे, माशाल्लाह आप सबको देखो तो अच्छा लगता है। पूरे हमने क्या करोगे ना, फोटो देखकर बताते अपन सब मिलके अच्छी टीम है, एक ग्रुप है, कैप्टन अमीर साहब है उसके, मैं नाम लिखने वाला, और दयाल भाई कैशियर। अल्लाह ताला हम सबको इस मस्जिद के बहाने आपस में भी जोड़े रखे और आखिरत में अल्लाह पाक जन्नत का साथी बनाए। अच्छी दुआएं कर लेना चाहिए। तो जुमा के दिन क्या करेंगे पाबंदी से 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। दूसरा काम है सूरह कहफ की तिलावत, सूरह नंबर 18 जुमा के दिन सूरह कहफ को पढ़ लेना। कितने मिनट लगते? सिर्फ 12 मिनट। लेकिन अल्लाह के वादे देखो, बशारतें देखो, हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला पढ़ने वाले को दज्जाल के फितने से महफूज फरमा लेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस पढ़ने वाले के पिछले जुमा से अब तक इस हफ्ते में जो गुनाह हुए हैं बिजहालतिन, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देगा। कितनी बड़ी बशारत। लेकिन ये कब? तू ही अगर ना चाहे तो बातें हजार। सूरह मुल्क की अपनी फजीलत आई है, जो कोई ईमान वाला सोने से पहले रात में किसी वक्त मगरिब बाद पढ़ लो, बड़ा रात का वजीफा है, जो पढ़ लेगा अल्लाह उसको कब्र के अजाब से महफूज फरमा देगा। वादे। पढ़ने में कितना टाइम लगता भाई? 1 घंटा। सूरह मुल्क पढ़ने में कितना टाइम लगता? 1 घंटा। अब अगर अजाब कब्र से बचने के लिए हमको कहा जाए कि भाई 1 घंटा पढ़ लो, अजाब कब्र से नजात मिल जाएगी, तो पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? पढ़ना चाहिए। समझ गया? पढ़ना चाहिए ना। लेकिन हम पढ़ते हैं इल्ला माशाल्लाह, हमें के कुछ ही साथी होते हैं जो इसका एहतमाम करते हैं। जबकि अजाब कब्र अगर 2 ऑप्शन दिए जाए ईमान वाले को, 2 ऑप्शन, अजाब कब्र चाहिए या अजाब कब्र नहीं चाहिए, तो कितने
कितने लोग बोलेंगे नहीं चाहिए थोड़ा सा। अरे लाखों में का सरके वो भी सरके का भी जो सरदार रहेगा वो बोलेगा कि भाई आओ चाहिए थोड़ा, मैं टेस्ट एक्सपीरियंस करता। वो भी अकाले रहेगा नहीं को, यानी पागल खाने वालों ने खुद बोलेंगे भाई अभी हमारे काम का नहीं, इसको ले जाओ बोले जल्दी से। तो घर वाले लोग जब तुम्हारे काम का नहीं रहा तो हमारे काम का काम कर दो इसको। उसको नहीं समझेगा कि क्या बोल रहा है, अल्लाह की बना सौबात असाबे कब अल्लाह ताला हम सबको अपने फजल से महफूज करता है। हर ईमान वाला इसकी फिक्र करता, दुआ करता, तमन्ना करता, लेकिन क्या हर ईमान वाला इसकी तदबीर करने की कोशिश कर रहा है? कितना सिंपल फार्मूला दिया, सूरह मुल्क की रात में तिलावत कर लिया करो, अल्लाह महफूज कर देगा। करते हैं हम लोग इल्ला माशा, कुछ हैं जो अल्लाह के बंदे अल्लाह की तौफीक से पढ़ते हैं। तो करने के काम हम करते हैं। अगर ये खौफ आपसे मुझसे कह दिया जाए कि मोइन भाई के पास 200 रुपए जमा कर दो, मोइन भाई ऑफिस में जाके जमा करने वाले हैं सरकारी, वहां से आपको एक पर्ची मिलेगी, वो पर्ची पे लिखा हुआ रहेगा एनआरसी मुफ्त, जो 200 रुपए भरेगा उस पे एनआरसी लागू नहीं होगी। तो मसूद भाई बोलेंगे मैं सबके भी भरता हूँ नेकी का काम। रफी भाई बोलेंगे भाई मैं मेरे को क्यों पीछे रख रहे, मेरे सिर्फ जो बन पड़ा 2-3 हजार मैं भी दे देता, ईमान वाले भाइयों की मदद करना। क्यों? क्योंकि एनआरसी का खौफ है ना, इसलिए। सलमान मियां बोले मेरा नाम नहीं ले रहे इतनी देर से, सलमान मियां सारी पर्चियां जमा करें क्योंकि मामू के पास ले जाके देना है। एनआरसी के खौफ की वजह से आदमी बोलता 200 नहीं 500 लो भाई, पर्ची मिल जा रही है एनआरसी मुफ्त, एनआरसी का टेंशन नहीं। अज़ाब कब्र के भी टेंशन के लिए रसूल पाक फरमा रहे सूरह मुल्क पढ़ लिया करो, अज़ाब कब्र मुफ्त की पर्ची तुमको मिल जाएगी। करते लेकिन हम पूरे सोने से पहले व्हाट्सएप मोबाइल को देख के हंस रहे टेढ़े के जैसा, फेसबुक उससे भी भयानक चीज है नौजवानों के लिए, ना फेसबुक ना व्हाट्सएप, जानते हैं आप, इंस्टाग्राम, उसमें भी उन्होंने गिराम को उड़ा दी। क्या बचा? इंस्टा। आया मैं इंस्टा देखा, मैं तेरा भैया क्या वीडियो देख रहे थे, तो इंस्टा में 1-1 घंटा 2-2 घंटे डाल रहे उस पे, लेकिन ना जुमे के दिन सूर्य का पढ़ रहे, ना रात में सोने से पहले सूर्य मुल्क पढ़ रहे। कितनी गलत बात, सही है क्या? नहीं ना, मैं नहीं कह रहा काम का क्या होगा फेसबुक का सोशल मीडिया का, लेकिन जो पहले करने के काम है वो कर लेना चाहिए ना, वो तो हम करते नहीं, खाली चिल्लाते रोते वावेला करते, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा, मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा, मुसलमानों पे जुल्म कर रहे, मुसलमानों के हालात ऐसे हो रहे वैसे हो रहे। मैं आपसे अर्ज करता हूँ मेरे भाई, करने के काम अगर हम करेंगे ना तो कोई मसला नहीं है। ये आज का मसला है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा, हमारे साथ वैसा हो रहा, ये तो हक पर अगर हम हैं तो कयामत तक ऐसा होना है हमारे साथ। करने के काम करो, करने के कामों में सुन लो, मैंने कुछ हफ्तों पहले या गुज़िश्ता हफ्ते भी कहा था, डॉक्यूमेंट्स करेक्ट करो, इलेक्शन कार्ड में अपना नाम अपडेट करो, अपना इलेक्शन कार्ड, और अगर जिसका अभी नहीं बना है 18 साल का बच्चा बच्ची हो गई, उनका इंदराज करवाओ। उसके लिए कैंप्स का ऐलान भी हुआ पिछले हफ्ते, अभी कहाँ लगे मेरे को मालूम नहीं, लेकिन बहुत सिंपल और आसान है। हेल्पलाइन आप वो जो ले लीजिए, उसकी वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन, बहुत आसान प्रोसेस है। नहीं तो किसी भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे को पकड़ लीजिए, वो आपको भर के दे देगा पूरा। ये करने के काम है। दूसरा काम, आधार कार्ड करेक्ट कीजिए, बच्चों की टीसी सही रखिए, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट सही बनाइए, नहीं तो एक पे शेख, एक पे सैयद, एक पे पठान, एक पे खान, पूरे हो गए खानी खान, कहीं मैच नहीं हो रहे नाम। क्यों? क्या होता? कुछ नहीं होता, हो रहा है और हो सकता है, इसके लिए तो पीछे हो गया ठीक है, उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन कम से कम जो अपने आप नए बच्चे नई नस्ल है, इनके डॉक्यूमेंट्स को सही कीजिए। देखिए भाई मेरे नाम से मैच हो रहे कि नहीं, सब इनका नाम भी सब जगह सही है कि नहीं, करने के काम है। अब अपन करेंगे नहीं, चिल्लाएंगे बस, हमको बस देखो कैसा है, हमको नाम कर लिया बिरयानी चपटे बोटिया, ये बाकी कुछ तकलीफ मत होना यार, हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़े क्या, सब आराम से होना अपने। ऐता जानते हैं? ऐता अच्छा लग रही है, शायद मराठी का लफ्ज क्या है, क्या ऐता बैठ के खाना, ऐता होना अपने मुफ्त का, जिसको बोले बगैर कुछ करेंगे ऐता। अरे ऐता कुछ नहीं मिलता यहाँ, खुद करना पड़ता, कागजात को करेक्ट करो, 2 काम हो गए।
तीसरा काम ये है कि अब मुहर्रम का महीना लग गया है, नया साल, इस्लामी नया साल है ये। अल्लाह ताला हम सबके अपने खैर और बरकत का जरिया बनाए। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलाम अलैहि इस्लाम रब्बी व रब्बुल्लाह इला रुज़क़ी व खैर। हर महीने के चांद को देखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। लेकिन अब मुहर्रम का महीना लग गया तो मुहर्रम के महीने में जल्दी जल्दी सबको काले कपड़े बनाना है। टेलर को ने इसमें जो भी होंगे उनको ऑर्डर दे देंगे हम। काले कपड़े बनाना है, मातम की तैयारी करना है। यहाँ अलाव लगा देंगे सामने शहर में, अलाव की तैयारी करो। हंस रहे हो, 2-3 का आंग में आ सकती है। अरे आंग में नहीं आती, देखे नहीं आप आंग में आते देखे नहीं, हैरत होगी। आती ना फिर कितनी खतरनाक रहते हैं। दुलदुला ये ऐसे चलता हो, इतने टेम्पो रहता हो, जबरदस्त माहिर रहते हो। मैं तो ये सोचता था बचपन में जब होते क्या अपने मंजर, क्या स्टेमिना है यार इनका। मगर गोली दवा खाएंगे जो चले वो तो पूरे गांव के एक कोने से आगे के कोने में अलाव रहता था, वहां जाके ठंडे होते थे। ताजिया सवारी जो रहती थी वहां, फिर वहां जाके थोड़ा एक लास्ट टाइम में ज्यादा आम में आता था, ऐसा ज्यादा झटका रहता था। फिर जैसे उठाया तो नॉर्मल बैठ जाओ, टांगों में आती। ये आम में आने वाला भी सिस्टम क्लियर कर लेता है 1 मिनट में, जरूरी है। आम में तो पहले आती नहीं, लाना पड़ता हो गया। लेकिन अगर मान लो आई हुई रहती भी तो नए बच्चों ने सोचना, और बच्चे आजकल माशाल्लाह वो साइंटिफिक सोचने लगे हैं, इसलिए खुशी की बात है। हमारा दौर ऐसा था कि हम भी सोचते थे अरे कैसे आम में आ जाएगी, क्या है। क्या और बात है कि हम पीना सोया चुबाते जैसा। तो मैंने खैर ऐसी शरारतें नहीं किया है कि अल्लाह का फजल है। पता नहीं क्या बात थी, मुझे जल्दी नहीं थी। भले आम में आया है लेकिन उसको इस तरह से तकलीफ देना तो सही नहीं है ना, ईज़ा मुस्लिम हो गई। तो देखा है हमने कि ऐसा बच्चे हमारे साथ के जो थे तो सोया चुबाना ऐसा आम में वाले को, तो जब तक वो कुछ नहीं होता क्योंकि आम में आया हुआ है, रिएक्शन देगा तो फिर आम में निकल जाएगा ना। उनको मेरे डुप्लीकेट है तो उसमें ये कल देखता हूँ ये मतलब था उसका। ये आम में आता था किसके मालूम आपको, जो कभी नमाज पढ़ने आता था, जुमा भी कभी कभार पढ़ लिया, ईद की नमाज भी कभी कभी छूट जा रही है, साल की ईद की नमाज, तारत के जिसके ठिकाने नहीं उसके आम में आती थी। तब से एक मंतीजी जहन था, अल्लाह की फजल करम से अर्ज कर रहा हूँ, कोई कमाल नहीं है इसमें, लेकिन मुझे तब से लगता था, हालांकि मौलवी वाली तो बहुत बात है क्या, जैसे अच्छे जो अपने महल्ले के इमाम साहब है उनके आंख में भी नहीं आता, हाफिज साहब के आंख में आना चाहिए था। वे हाफिज कुरान है तो पता चला अच्छा ना 10 तारीख को हाफिज साहब तो मैच हो रहा क्या हो मंजर। अमीर साहब झट से उनको उठा के बोलेंगे हाफिज साहब तुमको सूट नहीं कर रहा है, उठो चलो पानी मारो यार इनके मुंह में। मालूम हुआ कि आपने समझ रहा है कि भाई ये हाफिज आलिम मुफ्ती कारी शेखुल हदीस अल्लाह वाले इनका काम नहीं है। तो जब इनका काम नहीं हुआ है तो फिर ये अच्छा काम कहां से हो सकता है। 2 नंबरी काम है आम में आना। तो खैर वो आम में आने पर कुछ बोलना जरूरी था इसलिए मैंने बोल दिया। तो आम में आता नहीं है, वो लाते हैं लाने वाले, समझे। अब ये जो 10 मुहर्रम आ रही है, क्या ये गम का महीना है, क्या ये ऐसा है कि मातम किया जाए, ये जो मैंने हंस के कहा पहले भी काले कपड़े वगैरह तैयार हो, ऐसा महीना है। दर हकीकत आशूरे के दिन रोजा रखना सुन्नत है। 10 मुहर्रम को 10 तारीख बुध का दिन आएगा तो बुध से पहले मंगल का रख लो, तो मंगल और बुध हुआ, और मंगल को नहीं रख सके तो बुध और जुमेरात कर लो, इन्हें 10 और 11, 9 और 10, 10 और 11। बड़ी फजीलत है आशूरे के दिन की, इसलिए कि बहुत खास वाकयात इस दिन रोनुमा हुए, बातें हुई। शहादत हुसैन भी इस दिन वाक़ई हुई, लोगों के जहन में बैठ गया कि भाई शहादत हुसैन की वजह से गम का महीना, मातम का महीना। हम कहते हैं आशूरे के दिन शहादत हुसैन ने हजरत हुसैन के सर को और बुलंद बाला कर दिया, उनके मकाम का और निराला कर दिया। कि शहादत तो मोमिन चाहता ही है, लेकिन अगर आशूरे के दिन ये शहादत वाक़ई हुई और नवासे रसूल की हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला,
तो इससे बड़ा मकाम क्या हो सकता है। और हुसैन की शहादत ने मकाम शहादत पर यह पैगाम दिया है कि लोगों सर कटा देना लेकिन बातिल के आगे सर नहीं झुकाना। आज मुसलमानों की इस हौसले की जरूरत है, इस हिम्मत की जरूरत है कि अगर हमारे हालात तंग किए जा रहे हैं तो क्या हम टूट जाएंगे, घबरा जाएंगे, ईमान से हाथ फेर देंगे, नौज़बिल्लाह, मुकर जाएंगे, नौज़बिल्लाह, दीन इस्लाम से अपना दामन तोड़ देंगे, अलियाज़ुबिल्लाह? नहीं, रिश्ता तोड़ देंगे, कभी नहीं। हुसैन का पैगाम ये, करबला का पैगाम ये, और हजरत हुसैन की शहादत हमसे कहती है कि सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, चाहे सर देना पड़े सर दे दो, लेकिन यजीदी ताकतों के आगे हाथ ना फैलाओ, उनके आगे सरेंडर ना करो। अगर आपको मंजर देखना है तो इस रुए जमीन पर इस वक्त वो मंजर अपनी पूरी आबोताब के साथ सरजमीन गज़्ज़ा पर बपा है, बरपा है, इस वक्त रोनुमा है। अगर आपको करबला देखनी है तो गज़्ज़ा में देखनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे भाइयों की मदद फरमाए, मज़लूमों की मदद फरमाए। करने के काम है। हम क्या समझ गए 10 तारीख को चूंकि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत, तो गम का दिन है, मातम का दिन, वो चक्कर में आखिरी बात क्या करते हैं, हम शादी भी नहीं पकड़ते। बीच में मुहर्रम का महीना नकोरे हुए, जान दो अभी जरा, मुहर्रम के बाद देखें। 10 तारीख तो बहुत दूर की बात है, मुहर्रम का महीने इसलिए पकड़ते शादी। अब क्या हुआ, 2-3 सालों से भी पहले मैंने एक ऑफर की है नौजवानों को, जो नौजवान 10 मुहर्रम को मुझसे शादी पढ़वाएगा, जान दो उसके इरादा था उसने 10 मुहर्रम को रखना, ताकि जहन साफ हो कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है मातम और गम का। 10 मुहर्रम को जो निकाह पढ़वाएगा मुझसे, न सिर्फ कि फीस नहीं लूंगा मैं उसकी, बल्कि जो हमारी फीस होती है मैं हदियतन उसको दूंगा। अब कितने लोगों ने इस ऑफर पे सब्सक्राइब किया वो छोड़ो, एक अलग बात है, लेकिन क्या कयास भाई को फिर से हिम्मत नहीं करना चाहिए? क्या मोइन भाई को भी हिम्मत नहीं जुटाना चाहिए? क्या मसूद भाई को भी हिम्मत नहीं करना चाहिए? क्या हुआ अगर एक बार हो गए तो? और सबसे बढ़कर हाफिज साहब को भी हिम्मत करना चाहिए, पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि 10 मुहर्रम को अगर आप ये हिम्मत दिखाते हैं तो करबला के लिए तैयार रहिए। और तो मैं भी नहीं बचने वाला, जैसे ही घर तक इत्तला पहुंचेगी तो घर में भी एक छोटी करबला मेरे नाम रहेगी, काजी साहब ये नहीं। अगर आपको, और वो कौन सा करबला है, करबला। और अहले इल्म के लिए बड़े ज़ौक़ की बात याद आई, न सिर्फ कर बला, क्योंकि बला का काम करा तो कर बला, और नतीजतन अब ला को अलग कीजिए और बा को रे से, रा से जोड़ दीजिए तरफ की तरफ, कर्ब ला। बताया माना कि अहले काम कर्ब कहते हैं परेशानी को, दुख को, समझे, तकलीफ को। तो करा ना तो कर्ब ला, करो मत, जान लो, इसके एक बस हो गया, तो संभालो तो तुम